करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब पावै निज पद राज मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। आवाज आ रही है अभी सबको? मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, तो मोक्षमय प्रकाशक ग्रंथ की अपन चर्चा कर रहे हैं। अधिकार दूसरा है और कल तक हमने इस जीव के अनादि कर्म बंधन का निदान किया और इसके अनादि कर्म बंध है, इसकी सिद्धि भी हुई है। अब प्रश्न शिष्य के मन में ये खड़ा हुआ है कि कर्मबंध अनादि का है, मान लिया, लेकिन कर्मबंध अनादि का होते हुए भी आप ये बताइए कि आत्मा तो अमूर्तिक है, जैसे आप कल बता रहे हैं कि ये आत्मा का, जीव का जो स्वचतुष्टय है वो भिन्न है और पुद्गल का कर्म का जो चतुष्टय है वो भिन्न है। तो चतुष्टय भिन्न होने पर भी एक बार, और दूसरी बात इनका बंधन कैसे हुआ है आप ये मुझे समझाओ। क्योंकि दो मूर्तिक पदार्थों का आपस में बंधन होता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक पुद्गल, इनका बंधन कैसे होता है ये थोड़ा सा आप बताइए। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या शंकाकार का? तो पंडित साहब उसका समाधान देते हैं। वे कहते हैं कि देखो, जैसे एक पुद्गल स्कंद है, स्थूल पुद्गल स्कंद है, कोई भी लीजिए, जो स्थूल पुद्गल स्कंद उसको कहते हैं जो हमारे इंद्रिया गोचर है। कोई भी इंद्रिया गोचर हो उसको स्थूल पुद्गल स्कंद कहेंगे। ओके, अब ऐसा कोई पुद्गल स्कंद है उसमें हमारे इंद्रिय गम्य नहीं ऐसा कोई पुद्गल स्कंद आकर मिल जाए तो क्या ये संभव है? क्या बिल्कुल संभव है, हमको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, क्योंकि वो दोनों पुद्गल है तो मिल जाते तो उनका बंध हो सकता है, कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं है। ये हो गया दृष्टांत। दृष्टांत देकर फिर दृष्टांत दे रहे हैं, फिर उसका सिद्धांत घटित कर रहे हैं। देखो ऐसे ही कह रहे हैं, एक है इंद्रिय गम्य पुद्गल और एक है इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसा पुद्गल, दोनों का बंधन होना हम स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, एक है इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसा आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य ऐसे द्रव्य कर्म, दोनों का भी बंधन हो सकता है। दृष्टांत से सिद्धांत घटित किया और इसीलिए जीव और कर्म बंध सकते हैं, इसमें कोई भी दोष या असंभावना ऐसी कोई दिखाई नहीं देती है। ये बात पंडित साहब ने यहाँ पर रखी। अपन थोड़ा सा प्रकरण को पढ़ते हैं, फिर हमको प्रवचन सार की 173 174 नंबर की गाथा भी देखनी है जहाँ पर सेम प्रश्न है, और फिर हम अकलन स्वामी के कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ पर भी हम इस प्रश्न का उहापोह करेंगे। पहले हम ये पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं विषय को। हेडिंग है, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? यह प्रश्न है कि मूर्तिक का तो बंधन होना बने, वो तो हमको कोई दो राय नहीं है, लेकिन
अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि अमूर्तिक और मूर्तिक दोनों बनते हैं? ओके, ये प्रश्न खड़ा हुआ है, उसका जवाब दे रहे हैं। देखो, शंकाकार के मन में बंधन मतलब क्या मालूम है? बंधन मतलब ये ऐसे रियलाइज कर रहा है कि बंधन मतलब वो चिपके हैं एक दूसरे से, ऐसे चिपके हैं कि वो उनको अलग नहीं किया जा सकता। या बंधन वो समझ नहीं पा रहा है कि बंधन, वो मात्र एक समझ रहा है कि ऐसे घुल मिल गए हैं कि अब वो अलग ही नहीं किए जा सकते, इस प्रकार से वो घुल मिल गए हैं। ऐसा शंकाकार की शंका है। अब पंडित साहब उसको समझाने वाले हैं कि देखो, बंधन अनेक प्रकार के हैं। जैसे हम लोक में देखते हैं कि मान लो किसी को हथकड़ी से बांध दिया, तो वो भी एक प्रकार का बंधन है। एक दूसरा, हथकड़ी वाला भी वो बंधन ही महसूस करता है। दूसरा एक प्रकार का बंधन है, कहते हैं कि किसी को हथकड़ी से नहीं बांधो, आप उसको एक काम करो, एक उसको नज़र कैद में रखो। नज़र कैद में रखना ये भी तो एक बंधन ही है। जैसे प्रथमानुयोग का उदाहरण है। उदाहरण कौन सा? राजा समुद्र विजय और उनका भाई वसुदेव। कौन है वसुदेव? कोई बता सकते हैं? हाँ जी, कृष्ण जी के पिताजी। तो कह रहे हैं कि राजा समुद्र विजय को एक शिकायत आई कि ये आपके जो लघु भ्राता है, वो जब गांव में टहलते हैं तो इनको देखकर सभी महिलाएं विकार को प्राप्त होती है। तो आप कृपया ऐसा कुछ कीजिए कि ये गांव में भ्रमण नहीं करे। तो राजा भी थोड़े से चिंतित हो गए और उनको भी प्रश्न हुआ कि हम इसे कैसे समझाएं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, बुलाया भाई को और कहा कि देखो, हमने तुम्हारे लिए महल और ये गार्डन, ये सब तुम्हारे लिए किया है। अब आज से तुम यहीं पर ही रहा करोगे, तो हम आपस में मिलना भी अपना होगा और फिर तुम्हें गांव में भी घूमने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इनको भाई का प्रेम लगा और इसलिए उन्होंने बड़े भ्राता की जो बात है वो मान ली और वो वहाँ पर रहने लगे। एक दिन ऐसे हुआ कि मुनिराज को उन्होंने महल से मुनिराज को आगे बढ़ते हुए देखा। तो जैसे ही मुनिराज को देखा तो ये बाहर निकलने को हुए महल के, और जैसे निकलने को हो गए तो द्वारपाल ने रोक दिया। उसने कहा कि महाराज, बड़े महाराज का ये हुक्म है कि उनकी इजाज़त के बिना आपको यहाँ से छोड़ा नहीं जाए। तभी वसुदेव को पता चलता है कि मैं बंधन में हूँ। तब तक वो बंधन में है ऐसा उनको भी ख्याल नहीं था। तो इसमें से निष्कर्ष इतना ही निकलना है कि बंधन इस प्रकार से भी हो सकता है, नज़र कैद में है, अर्थात उनको वहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं। इसको भी लोक में बंधन कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बंधन है। और एक प्रकार का बंधन है, देखिए, अब ये बंधन बहुत विशेष है और इस पर्टिकुलर बंधन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्या है ये बंधन? फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि जैसे अभी मान लीजिए कि मेरा कोई इष्ट व्यक्ति है, मैं अभी स्वाध्याय करा रहा हूँ और एकदम से मुझे खबर आ जाए कि मेरे अमुक अमुक इतने इतने एकदम नज़दीकी किसी के कुछ हो गया है, और इतनी ही बात मेरे काने पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा? अब मैं तो प्रवचन भी नहीं कर पाऊँगा, या शायद अभी ही रुक जाएगा और मैं फटाफट यहाँ से निकलूँगा उस व्यक्ति को मिलने। ये क्यों हुआ? ये भी किसी न किसी बंधन के कारण हो गया। और ये कौन सा बंधन है? ये मोह का बंधन है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने पुराने पिक्चर्स भी काफ़ी देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो मैं बस ये उसका इंस्टेंस आपके सामने रखता हूँ। ऐसा है कि जब भी कोई एकदम खूंखार डाकू होता है, गुंडा होता है, तो उसको पकड़ना है तो पुलिस हमेशा एक ही शक्ल लड़ाते हैं। वो
उसके घर वालों को गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं कि हम बाबा जी हमको गिरफ्तार किया गया है, बस अभी अपने पत्नी के या अपने बेटे के मोह के प्रति वो गुंडा भी अब क्या होता है, शरण को आ जाता है। ये बहुत कॉमन उदाहरण है। वो मोह का बंधन है जिसको लेकर वो शरणभूत हुआ है। नहीं तो आज तक ये जो जीव है ये किसी से पकड़ में नहीं आता था, सबको वो दगा देकर वो बराबर छूट जाता था। लेकिन आज ये स्वयं सामने होकर ये शरणभूत हो गया है। ये क्यों हुआ है? मोह की बंधन से। अब मोह का बंधन इसी को यहाँ पर कारण कार्य संबंध या कारण कार्य बंध कह रहे हैं, अर्थात वो निमित्त है और उस निमित्त में यह जीव ऐसा बंधन को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, इसको भी एक बंध कहा जाएगा। समझ में आया? तो ये एक तीसरे प्रकार का बंध। तो लोक में हम स्पर्श वाला भी बंध कहते हैं, फिर एक है थोड़ा खुला हुआ नज़र कैद वाला बंध, और एक तो ऐसा है कि बिना पकड़े हुए ये मोह के बंधन से ऐसे भी पाया जा सकता है। ओके, आइए हम थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं और प्रकरण को पढ़ के और कुछ विशेष बात होगी तो उसकी भी चर्चा करते हैं। प्रश्न है, मूर्तिक का तो बंधन होना बने, अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने? समाधान, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, आप थोड़ी सी भाषा समझना, ये थोड़ा सा उल्टे सेंस में बोल रहे हैं, हम उसको रिफॉर्म करेंगे तो आपको सेंटेंस भी समझ में आएगा। जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, मतलब क्या? कोई सूक्ष्म पुद्गल है जो इंद्रिय से व्यक्त नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसा पुद्गल की बात कर रहे हैं। एक, तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल। दूसरा, मतलब ऐसा कोई पुद्गल स्कंद है जो इंद्रियों से व्यक्त है। ओके, तो ये दूसरा पुद्गल की बात कर रहे हैं। आगे, उनका बंधन होना मानते हैं। हम उनका बंधन होना मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। ओके, उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा, आत्मा क्या इंद्रिय गम्य है? क्या नहीं है। देखो आप दृष्टांत के साथ में पहले उन्होंने क्या कहा, सूक्ष्म पुद्गल जो इंद्रिय गम्य नहीं होता, और उसके साथ क्या लगाया है, आत्मा जो इंद्रिय गम्य, अमूर्तिक आत्मा जो इंद्रिय गम्य नहीं होता है। ओके, एक बात ये हो गई। और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, और इंद्रिय योग्य होने योग्य ऐसे मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। मानना मतलब जिस प्रकार से उसका तुम बंधन मानते हो वैसे ही आत्मा और कर्मों का बंधन होना मानो। ओके, अब देखो बात यहाँ तक हमने पढ़ ली। आपको इस पर्टिकुलर दो दृष्टांत और सिद्धांत में आपको कुछ अटपटा लगा क्या? मेरा तो प्रश्न है। एक आवाज नहीं, यहाँ पे पटाखे बज रहे हैं भैया, अभी मालूम नहीं क्यों बज रहे हैं, आवाज तो आ रहा है मैं बाहर बैठा हूँ ना, तो पटाखे बज रहे हैं। बोलिए। हाँ, प्रश्न मेरा ये है कि ये जो दृष्टांत और सिद्धांत हमने पढ़ा, ये दृष्टांत और सिद्धांत में आपको कुछ अटपटी बात दिखाई दे रही है क्या? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, और आगे कहते हैं कि अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक हाँ 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 हाँ, ऐसी बात है, लेकिन यहाँ पे कॉमन बात है कि इंद्रिय गम्य और व्यक्त इंद्रिय गम्य और सूक्ष्म, ऐसा ऐसा बिल्कुल 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 बिल्कुल, कॉमन बात है। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो आपने ये बात तो पकड़ी कि देखो आप सब थोड़ा सा नोट कीजिए
प्रश्न करते समय ही प्रश्नकार ने ये किया है कि मूर्तिक का तो बंधन होता ही है, और इन्होंने सिद्धांत दृष्टांत जो दिया है उसमें भी मूर्तिक का बंध ही की करके दिखाया है। उन्होंने नवीन कौन सी बात बताई है? नवीन बात बताई नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट लाया है। उन्होंने इतना ही, जो इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसा कोई पुद्गल है, और जो इंद्रिय गम्य है ऐसा पुद्गल, इन दोनों का बंधन होता है। वैसे ही जो इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसा आत्मा, और इंद्रिय गम्य है ऐसा पुद्गल, इन दोनों का बंधन हो सकता है, ऐसा उन्होंने एक कोरिलेशन बताया है। तो ये काम चलाऊ तर्क दिया है, आपको थोड़ा सा नोट करना चाहिए। ये काम चलाऊ तर्क है, ये स्ट्रॉन्ग तर्क नहीं है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी अपने पास में नहीं है। ओके, तो इस तर्क से उन्होंने काम चलाया है। और एक बात आपको, मेरा प्रश्न है आपको, देखिए, कारमान वर्गणा क्या दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। केवल ज्ञान से। अरे केवल ज्ञान को कहाँ खड़ा कर रहे भैया, हम अपने वहाँ को चल रही है। केवल ज्ञान को तो सब दिखाई देता है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर है, अपने इंद्रियों गम्य तो क्या कारमान वर्गणाएं भी नहीं है, तो फिर इन्होंने क्या लिखा है? देखा, थोड़ा सा आप नोट करना वहां पर, इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्ति कर्म, व्हाट डज दिस मीन? इसका अर्थ क्या है? कोई जवाब दे सकता है? ऐसे वो पुद्गल परमाणु है, उसके ये उसको मूर्ति बोला गया है। पुद्गल परमाणु है, बराबर है, माना भैया, बट देखो वहां पर भाषा यस आकाश भैया ने सही जवाब दिया है। नो कर्म, अर्थात वर्तमान वाला द्रव्य कर्म नहीं बात कर रहे हैं वे, भविष्य में जो मूर्तिक होने योग्य है, अर्थात हम आपको दिखाई देने योग्य है, ऐसा स्थूल कर्म जो है वो नो कर्म है, अर्थात संयोग, शरीर आदि आदि जितनी भी बातें हैं, इस नो कर्म की वे चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये भाषा थोड़ा समझना। इसका मतलब ये है कि द्रव्य कर्म दिखाई नहीं देता है, द्रव्य कर्म हमको नौ कर्म और भाव कर्म के रूप में दिखाई देता है। फिर से कहता हूं, द्रव्य कर्म किसी जीव को दिखाई नहीं देता, वो तो सूक्ष्म ही है, क्योंकि तत्वार सूत्र का सूत्र ही है परम परम सूक्ष्मम। तो कारमान वर्गणा अपने आप सूक्ष्म है ही, बट जब कारमान वर्गणा उदय रूप होती है तो वो आहार वर्गणा के रूप में व्यक्त होती है। मतलब कारमान वर्गणा का जब भी उदय आता है, किसी कर्म का उदय आता है, तो वो आहार वर्गणा के रूप में हमको शरीर आदि नाम कर्म के रूप में अपने सामने खड़ा हो जाता है। कहने की बात यह है कि पंडित साहब ने उस व्यक्त होने योग्य कर्म की बात कर रहे हैं, अर्थात आहार वर्गणा की बात कर रहे हैं। तो कितना हाँ वो जो बंधन जो बोला है ना, हाँ तो वो तो द्रव्य कर्म के एंगल से ही बोला है ना, बंधन तो जो शरीर जो होगा। हाँ बराबर है ना, नहीं विरोध नहीं है उसको। आप खाली ऊपर का दृष्टांत और सिद्धांत दोनों को मैच करने की कोशिश करना। तो किस प्रकार से उन्होंने मैच किया, मैं आपको ये वहां की बात दिखा रहा हूं कि उन्होंने कितनी कसरत की है कि दृष्टांत और सिद्धांत बराबर मैच हो जाए। एक सूक्ष्म नीचे भी सूक्ष्म, एक स्थूल नीचे भी स्थूल, ऐसा ही बंधन वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। ओके, ये तो पंडित साहब की बात हो गई। अपन थोड़ा प्रवचन सार में चलते हैं, और प्रवचन सार की 173 174 नंबर की गाथा है। कितनी? 173 174 नंबर की गाथा। गाथा में प्रश्न किया गया है, 173 में प्रश्न है और 174 में उसका सॉल्यूशन दिया गया है। 173 में प्रश्न ये किया है कि सेम प्रश्न है कि आत्मा और कर्म का बंधन कैसे संभव है, ये कैसे आप हमको समझाइए। तो सॉल्यूशन ये दिया है वहाँ पर, बहुत ही गजब का है। आप पहली बार सुनोगे तो आपको हजम ही नहीं होगी, बट फिर भी क्योंकि आचार्य ने कहा है तो अपन भी डेयरिंग करने के लिए आपने वो क्या जाता है, बराबर। तो उदाहरण ये दिया है, देखो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ।
मेरे पास प्रवचन सार का जो सोनगढ़ वाली कॉपी है उसकी टीका है, तो उसमें पेज नंबर 329 पर है। मैं उसका हिंदी अनुवाद डायरेक्टली पढ़ता हूँ। अन्योन्य स्पर्शति बंध थाय रूपादि गुणयुत मूर्तने वन जीव मूर्त रहित बांधे केम पुद्गल कर्मणे। यहाँ पर प्रश्न किया है कि ये जीव मूर्त रहित है अर्थात अमूर्तिक है, और वो पुद्गल कर्मों को कैसे बांध सकता है, ऐसा प्रश्न किया गया है। अब इसका सॉल्यूशन पेज नंबर 330 पर 174 नंबर की गाथा। देखो वहाँ पर मैं उसका गुजराती का हिंदी कन्वर्जन है, वो उसको पढ़ रहा हूँ। जे रीत दर्शन ज्ञान थाय रूपादिनु गुण द्रव्यनु ते रीत बंधन जान मूर्ति रहित ने पन मूर्तनु। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको क्या कह रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने मेरे घर के सामने एक गाड़ी है, राइट। ये गाड़ी क्या है, पुद्गल है कि नहीं है? बिल्कुल पुद्गल है। तो उस गाड़ी को मैं जानता हूँ कि नहीं जान रहा हूँ? जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, राइट, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो जिस प्रकार अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक वस्तु को जानता देखता है, उसी प्रकार अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्म के साथ बंधन होना मानो। ये समझ में आया कि आपको तर्क और मतलब तर्क देकर उन्होंने ये सिद्ध किया। क्या किया कि कोई बता सकता है किसको समझ में आया ये या नहीं समझ में आया? समझ में आया भैया। बोलिए एक एग्जांपल दीजिए। ये तो एग्जांपल ही उन्होंने गाड़ी का एग्जांपल ही दिया ना। आत्मा एग्जांपल दृष्टांत देकर दिखाया, बराबर। हाँ, बंधन को पार मतलब क्या? अब ये थोड़ा सा और खोलता हूं मैं विषय को। देखिए गाड़ी को जान रहा है आत्मा, इसका मतलब क्या है? वो गाड़ी नामक पदार्थ है, वो इसके ज्ञान दर्पण पर इसका क्या हो गया है? चित्र तैयार हुआ है। और आत्मा जो जान रहा है ये ज्ञान दर्पण की वस्तु का, मतलब ज्ञान दर्पण का जो आकार हो गया है, गेयाकार जो हो गया है, उस गेयाकार को जान रहा है। समझ में आ रहा है? सचमुच उस गाड़ी को नहीं जान रहा है, वो ज्ञान दर्पण पर तैयार हुई इमेज को जान रहा है, बराबर। तो फिर भी ये गाड़ी को जानता है, ऐसा जिस प्रकार कहा जाता है लोक में, उसी प्रकार ये जब कर्म का उदय आता है तो उस उदय का इमेज इस ज्ञान दर्पण पर हो पड़ता है। तो उस इमेज को ये आत्मा जानता है। वो कर्म क्या आत्मा में घुसता तो नहीं है, क्योंकि पहले क्या आए हैं कि पुद्गल कर्म वो भिन्न है, वो कभी जीव रूप नहीं होता और जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता, ये दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा पहले क्या आए। तो उसी तर्क के तहत ये कह रहे हैं कि जब पुद्गल का उदय आता है या द्रव्य कर्म का उदय आता है, वो द्रव्य कर्म ही ज्ञान दर्पण पर झलकता है, और जो झलकन है वो झलकन ही आत्मा का गे बन जाती है, और उसको आत्मा जानता है। और उस जानने में ये आत्मा जो राग द्वेष विकारी भाव करता है, उस इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, उसी को यहाँ पर बंधन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये बंधन है इस प्रकार। तो मोह से युक्त जो बंधन है उसको बंधन कह रहे हैं। लेकिन सचमुच पुद्गल और आत्मा का ऐसा एक रूपपना नहीं है,
पुद्गल भिन्न है या द्रव्य कर्म भिन्न है और आत्मा भिन्न है, मात्र उसका जाननपना, उसकी झलकन ज्ञान दर्पण पर होती है। उस दर्पण को सापेक्ष रखकर हम यहाँ पर कह रहे कि उनका बंधन हो गया है। समझ में आया? ये बात यहाँ पर प्रवचनकार के माध्यम से उन्होंने कही है। आप बिल्कुल ये टीका पढ़ सकते हैं आगे चलकर, तो वो समझ में आ जाएगी। हम तो शॉर्ट में ले रहे हैं। अब आगे ना इसकी बात, अकलन स्वामी को यही प्रश्न पूछना पड़ेगा। अकलन स्वामी को प्रश्न पूछा, अकलन स्वामी को पूछा कि मूर्ति का और मूर्ति का बंध कैसे संभव है। तो अकलन स्वामी कह रहे हैं, तुम्हें किसने बताया कि आत्मा अमूर्तिक है? आत्मा तो मूर्तिक ही है, ऐसा अकलन स्वामी ने कहा। भाई ये कैसे कह रहे हैं? अरे भाई तुम नए विवक्षा नहीं जानते हो। पर्यायर्थिक नए से आत्मा मूर्तिक ही है, बस उन्होंने बात खत्म कर दी। अकलन स्वामी ने तो इस प्रकार कह दिया और इसलिए इस आत्मा को बंध संभव है। अब जैसे हाँ, द्रव्यार्थिक नए से हम भी मानते कि आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन पर्यायर्थिक नए से आत्मा मूर्तिक है और उसका बंध संभव, मतलब आत्मा भी मूर्तिक, द्रव्य कर्म भी मूर्तिक, इसलिए दोनों में बंधन हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, तो ये बात अकलन स्वामी ने कही। आइए, हाँ, तो सिद्ध में लागू नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध वो उनका स्वभाव भी वे तो अमूर्तिक ही हुए हैं। वहाँ द्रव्य कर्म है ही नहीं, संसार अवस्था नहीं है, तो इसलिए पर्यायर्थिक नय भी उनके ऊपर तो वे अमूर्तिक ही है और द्रव्यार्थिक नय से भी वे अमूर्तिक है, तो उनको बंधन भी संभव नहीं है, तो इसलिए उनकी बात वैसे भी लागू नहीं होती। देखो कितने तर्क और युक्तियाँ आचार्य ने दी है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतनी बढ़िया ये युक्तियाँ उन्होंने लगाई है। मतलब आप थोड़ा सा देखोगे तो जिनवानी के सिद्धांत तो कोई थोड़े से ट्विस्ट करके पेश करना और उसी को वो डिश अपने को खिलाना और आनंद आता है, मतलब ये विशेष बातों को समझकर आनंद आता है। और आप अभी थोड़ा सा इसके ऊपर से अनुमान लगा सकते हैं कि टोडरमल जी साहब ने भी इस विषय को खड़ा करके मतलब जिनागम का कितना रहस्य उन्होंने समझा होगा, अनेक अनेक जगह पर क्या क्या विवक्षाएं होगी ये भी उन्होंने जाना होगा, तभी तो जाकर उन्होंने इस प्रकरण को यहाँ पर खड़ा किया है। ओके, आइए फिर से समाधान को पढ़ते हैं। चालू हो गया और समाधान को पढ़ते हैं। जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल, उनका बंधन होना मानते हैं, उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है ऐसे अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। अब अभी आगे हमने जो चर्चा की है ना, उसका ही इलेबरेशन, यही अपना अभ्यास करने का फल है। चलिए, नहीं तो आकुलता होगी तो क्या होगा, ये ठीक से डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑन द स्पॉट ये कार्य हो गया है। चलिए, क्या कह रहे हैं, इनका भी बंधन होना मानना तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछड़े नहीं और कारण कार्यपना उनका बना रहे। कारण कार्यपना मतलब क्या? कारण कार्यपना मतलब यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कारण कार्यपना यहाँ पर और किसी भी रूप में नहीं लेना कि ये कारण और ये कार्य, इसमें निमित्त नैमित्तिकपना, इतना अर्थ निकालना। आप नोट कीजिए वहां पर कारण कार्यपना मतलब यहाँ पर ये कारण और ये कर्ता और ये कार्य इस प्रकार से नहीं घटित होगा, मतलब द्रव्य कर्म कर्ता और भावकरण कार्य ऐसा नहीं है।
निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ओके, जैसे वो मोह का द्रव्य कर्म का उदय है, उसी समय में जीव को मोह होना, ऐसा कारण कार्यपना है, अर्थात निमित्त नैमित्तिकपना है। ओके, वहां पर बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछड़े नहीं। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसका भाव भाषण कराता हूं। देखिए, एक आदमी था और वो आदमी कई जॉब करता था। तो जैसे ही इंटरवल का टाइम होता था, मतलब भोजन की छुट्टी होती थी, तो भोजन के लिए जाता था और उसके सभी साथी संगाती भी एक साथ ही बैठकर बेंच पर भोजन करते थे। तो जैसे ही वो भोजन करने को हुआ, डिब्बा ओपन किया, तो उसने देखा, अरे यार खिचड़ी है। तो खिचड़ी है तो बहुत नाराजगी से हो गया और फिर खाता रहा और बीच में 2-4 बार ताने मारता रहा, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, क्या है क्या है। तो ठीक है, पहला दिन हो गया। दूसरा दिन फिर से डिब्बा ओपन किया, दूसरे दिन फिर से डिब्बे में देखा, अरे खिचड़ी, अब क्या करे। तो अब वो मरे मन से खाए जा रहा है, 5-6 बार फिर से ऊहू करके खा रहा है, लेकिन खा ली। तीसरे दिन भी ऐसे ही सिलसिला हो गया। वो बाजू वाले जो दोस्त साथी लोग हैं, वो कहते, तू हमको क्यों इतना सुनाता है, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, कैसे खाई जाए कैसे खाई जाए। जिनको तू तेरे घर में जो घरवाली है उसको सुना ना, तो वो बदल के देगी कोई मेनू। वो कह रहा है कि नहीं भाई, मेरी शादी नहीं हुई। तो तुम्हारी माता बना कर देती होगी, माता को बोलना। नहीं ना, मेरी माता भी नहीं है। तो फिर कौन बनाता है? वो कहता, मैं खुद बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुमने जो टिफिन पैक किया है, वही टिफिन यहाँ पर आकर ओपन होने वाला है, उसमें चेंज नहीं होने वाला है। वैसे ही यहाँ पर पूर्व में जो तुमने बांधा है, उसी का तुम्हारे साथ बंधन होने वाला है, और कोई नवीन उसमें नवीनता आने वाली नहीं, कोई चेंज होने वाला नहीं, वैसे का वैसा ही तुम्हें फल देने वाला है। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिकपना रहने वाला है कि तुम जो पैक करके लाओगे, तुम वही यहाँ पर आकर खाने वाले हो, और दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ वर्तमान में जो तुम पुरुषार्थ करते हो, वो व्यर्थ की चीज है, मतलब वो पुरुषार्थ है ही नहीं सचमुच। या तुम भ्रम पालते हो कि मैं अभी वर्तमान में इतनी मेहनत करता हूँ, तब जाकर मैं पैसे कमाता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ इसलिए मेरी बॉडी फिट रहती है, मैं इतनी व्यवस्थित खान पान करता हूँ तब मेरी बॉडी फिट है, मैं दवाई लेता हूँ इसलिए मैं फिट हूँ। ये जितनी भी बातें हैं, ये सब भ्रामक कल्पनाएं हैं। तुमने जो पैक करके लाया है, वही पैकेट यहाँ पर ओपन हुआ है और वो तुम्हें फल दे रहा है, और तुम्हें वैसा भोगना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर कह रहे, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनका बना रहे। ओके, इतना ही यहाँ बंधन जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ भी विरोध है नहीं। अर्थात यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं कि मूर्तिक और अमूर्तिक का बंधन संभव है। ओके, आइए, इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म बंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीव के जानना, मतलब सभी जीवों के अनादि से कर्म बंध है। कैसे जाना इसको? आगम आधार क्या है, कोई बता सकता? आगम आधार सभी जीव, भिन्न भिन्न अनंत जीवों के अनादि से कर्म बंध है। इसके लिए आगम आधार कोई है? ये मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। आगम आधार, मैंने कल तो एक आधार दिया था, 2 आधार दिए। देखो, एक आधार दिया था तत्वार सूत्र का, कार्माण वर्गणा और तेजस वर्गणा का अनादि संबंधे च।
तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का वो सूत्र है। तो वो क्या है, कार्बन वर्गणा और तेजस वर्गणा ये इनका जीव के साथ अनादि से संबंध है, अर्थात ये जीव के साथ पाए जाते। एक दूसरा आज मैं नवीन देता हूं, तत्वार्थ सूत्र का 10वां सूत्र है, 9वां 10वां सूत्र है, वहां पर संसारिणो मुक्ताश्च ऐसा सूत्र है। संसारिणो मुक्ताश्च कहकर आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि इस जीव को मुक्ति संसार अवस्था पूर्वक ही होती है, डायरेक्टली ऐसा कोई जीव नहीं है कि वो रेडीमेड मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है। रोहित भैया, ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि स्वभाव से ही ऐसा है कि वो संसार अवस्था में ही पाया जाएगा, कर्म से युक्त ही पाया जाएगा, और ये अनादि से ही ऐसा पाया जाएगा। ये दूसरा तर्क दिया। अब तीसरा और एक है जो गोमटसार कर्मकांड की दूसरी गाथा का है, जो पैड़ी सील सहावो, तो वहां पर भी यही कह रहे कि प्रकृतिशील स्वभाव से जीव और कर्म का अनादि संबंध है। ओके, तो वह वहां की भी बात है कि इनका अनादि संबंध है। और एक छंद हमने गाया है, मिले अनादि यतन ते बिछड़े जो पे अरु पानी, मंगत राय जी की है, मंगत राय जी की 12 भावना में है। वहां पर भी मिले अनादि यतन ते बिछड़े, तो जीव और पुद्गल ये या कर्म ये अनादि से मिले हुए हैं और यत्न से बिछाड़े जाते, अर्थात उनमें भेद ज्ञान के माध्यम से उनमें भेद किया जा सकता है। भेद कैसे किया जा सकता है, देखिए, एक कारपेंटर है, कारपेंटर, ओके, कारपेंटर के पास एक हथौड़ी है और एक छिन्नी है। वो छिन्नी को क्या करता है, बराबर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखता है, वो चिजल जैसा रहता है ना, एक पॉइंट पर रखता है और वो एक टैप करता है। जैसे ही टैप किया, 2 टुकड़े, मतलब वो लकड़ी के 2 टुकड़े किए जाते हैं, मतलब वो इतने इजीली करता है। उसको पूछा कैसे, वो कहते कि ये यहाँ पर ये जॉइंट नहीं था, अर्थात उसने बराबर वहीं पर स्ट्रोक लगाया है जहां पर दिखते तो है मिले हुए, लेकिन मिले हुए नहीं है, वहीं से अलग किए गए हैं। समझने की बात यह है कि कहाँ स्ट्राइक करना है इसका ज्ञान हो तो बहुत इजीली 1 के 2 किए जा सकते हैं, अर्थात पहले ही 2 थे लेकिन 1 दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 1 के 2 किए जा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं प्रज्ञा रूपी छैनी से ऐसा घाव लगाना है कि बराबर ये जीव अलग है और ये शरीर अलग है, जीव में शरीर आता नहीं है, शरीर में जीव जाता नहीं है, ऐसी सहज इनका अपना स्वरूप चतुष्टय भिन्न है। और ऐसा निर्णय करता हुआ जो अपने जीव को ही ग्रहण कर लेता है, वो बराबर प्रज्ञा छैनी से शरीर और जीव में जो बंधन था, मोह का बंधन था, उस मोह का बंधन को एक तोड़ देता है और जीव सुख को प्राप्त होता है, अर्थात ये कर्म का सिलसिला वो तोड़ देता है। ओके, तो अनंत जीवों का ऐसा जानना। अब नवीन टॉपिक चालू होगा। नवीन टॉपिक में ये बताएंगे कि घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। अब अभी थोड़ा सा इसका एलैबोरेशन चालू हो जाएगा। अब तक जो कर रहे थे कर्म कर्म कह रहे थे, अब इन्होंने कर्म के 2 भेद किए, घाती और अघाती। ओके, अब उनकी अपेक्षा ये चर्चा करने जा रहे हैं। फिर घाती अघाती के भी उपभेद करेंगे। घाती में कहेंगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, और अघाती में वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ओके, इस प्रकार यहाँ पर बताएंगे। अब थोड़ा सा समझते घाती कर्म क्या है, अघाती कर्म क्या है। घाती कर्म उसे कहते हैं, हमने परिभाषाएं पढ़ी है और हम उसी परिभाषा को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। घाती कर्म उसे कहते हैं जो जीव के अणुजीवी गुणों का घात करता है।
तो अघाती कर्म किसको कहेंगे? अघाती कर्म, इसी डेफिनेशन का आधार बनाकर कोई अघाती कर्म की डेफिनेशन बना सकता है? प्रतिजीवी गुण को जो अनुजीवी गुणों का घात नहीं करे, अनुजीवी गुणों का घात नहीं करे। मैंने इसका आधार लेकर कहने के लिए कहा, जो अणुजीवी गुणों का घात नहीं करे उसको अघाती कर्म कहना। ओके, देखिए अगर मैं ये कहूं जो प्रतिजीवी गुणों का घात करता है सो अघाती कर्म, तो आप डेफिनेशन में क्या पकड़ रहे हैं? जो प्रतिजीवी गुणों का घात, सर्कल दिस घात। ओके, अब अणुजीवी और घाती कर्म में क्या कह रहे हैं? जो अणुजीवी गुणों का घात करते हैं, सर्कल द घात। तो घात करते, दोनों जगह पर घात करते आते, तो फिर आप एक जगह पर घाती कह रहे हो और एक जगह पर अघाती कह रहे, ऐसे कैसे संभव है? तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है समझने में। इसलिए यहाँ पर परिभाषा इस प्रकार से अपन बता रहे हैं, जो अणुजीवी गुणों का घात करे सो घाती कर्म, और जो अणुजीवी गुणों का घात नहीं करे सो अघाती कर्म। तो कोई प्रश्नकार ऐसे भी प्रश्न कर सकता है, साहब अघाती कर्म की तरफ से आप लगाओ। आपने जिस प्रकार घाती कर्म की तरफ से अघाती की डेफिनेशन बनाई, उसी प्रकार आप जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे सो अघाती कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों का घात नहीं करे सो घाती कर्म, ऐसे आप कहो। नहीं, मैं गलत हो गया। जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे सो घाती कर्म, नहीं, मैंने बराबर कहा। तो ऐसे भी आप प्रतिजीवी गुणों की तरफ से आप बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव का प्रयोजन सुखी होना है, और सुख की सिद्धि इसको घाती कर्म के विकास से ही हो जाती है। इसलिए परिभाषा जो है ये इन्होंने अणुजीवी गुणों की तरफ से दी है, क्योंकि उनका विकास को लेकर ये भगवत अवस्था अर्थात अरहंत अवस्था को भी प्राप्त करता है, और उस समय में प्रतिजीवी गुणों का अभाव होते हुए भी इसके भगवान होने में कोई भी बाधक कारण नहीं दिखाई देता है। इसलिए ये अणुजीवी गुणों के विकास का महत्व यहाँ पर समझना चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये क्या कह रहे हैं कि कोई जीव है, उसको ज्ञानावरण के दो बातें होती है। एक तो ज्ञानावरण का उदय हो सकता है, या ज्ञानावरण का क्षयोक्षम हो सकता है। अपन दो की बात करेंगे, क्षय की बात नहीं करेंगे। अपन आठों कर्मों में हम, आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो। एक कॉलम में आप 8 कर्म लिखना, दूसरा कॉलम का हेडिंग होगा उदय, और तीसरे कॉलम का हेडिंग होगा क्षयोक्षम। ओके, तो कह रहे हैं कि ज्ञानावरण कर्म के उदय में क्या होता है? जीव को जानने देखने की सामर्थ्य ही उत्पन्न नहीं होती है। ओके, जानने का सामर्थ्य, नॉट देखने का। और ज्ञानावरण के क्षयोक्षम में थोड़ा बहुत ज्ञान का उघाड़ पाया जाता है। जितना जानता है उतना क्षयोक्षम कम है, ऐसा कहा जाएगा। ओके, तो ये ज्ञानावरण की बात हो गई। दूसरा कह रहे दर्शनावरण। दर्शनावरण के उदय में देखता नहीं है, और दर्शनावरण के क्षयोक्षम में देखने का सामर्थ्य हो जाता है। ओके, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। ओके, तीसरा अपन अंतराय लेते हैं। अंतराय का उदय नहीं होता है, अंतराय का उदय में डैश लगाना, और अंतराय के क्षयोक्षम में वहां पर उसके क्षयोक्षम में इसको दान, पुरुषार्थ, लाभ, भोग, उपभोग में बाधकता हो जाती है क्षयोक्षम के उदय में। तो ये वहां पर हीनादिकता जो है वहां पर अंतराय की देखी जाएगी। मोहनीय का विचार करते हैं। मोहनीय के उदय में इसको
यथार्थ वस्तु को समझने का सामर्थ्य नहीं हो रहा है और इसको लेकर यह जीव विपरीतता में दौड़ रहा है और पुरुषार्थ भी नहीं कर रहा है, मुनि अवस्था भी अंगीकार नहीं कर रहा है, व्रत तप संयम को भी धारण नहीं कर रहा है। मोहनीय के उदय में, मोहनीय के क्षयोक्षम में क्या होता है? हम मोहनीय के क्षयोक्षम में क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोई बता सकता है? क्षयोक्षम की बात कर रहे हैं और प्रकरण क्या चल रहा है उसके अनुरूप बोलिए। भैया यहाँ पे सम्यक्त्व और सम्यक चारित्र, एक देश चारित्र और ये हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी ये अनादि से यह दुखी जीव है, अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव है, इसको आज तक मोहनीय का क्षयोक्षम हुआ ही नहीं है, ऐसा लिखना है हमको। आप समझ पा रहे हैं प्रकरण को? ये कर्म के अनादिपने की सिद्धि और साथ साथ इसके संसार अवस्था का कारण अब बताने जा रहे। देखो आप सेकेंड अध्याय का संसार अवस्था मतलब दुख रूप संसार अवस्था, ये इसके अध्याय का नाम है। तो कहने की बात अभी इसको अभी भी सम्यक तो हुआ नहीं, तो क्षयक्षम का कॉलम यहाँ पर अपन ब्लैंक लिखेंगे क्योंकि शायद क्षमिक भाव प्रकट हो गया, अर्थात ये सम्यक दृष्टि हो गया है। ओके, फिर वो मुनि अवस्था भी हो सकती है, संयम भी हो सकता है। तो ये मोहनीय के उदय, उस समय फिर मोहनीय का उदय ब्लैंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोहनीय का उदय चल रहा है, उस समय में यहाँ पर क्षयोक्षम नहीं लिखना है। ओके, ये एक बात हो गई। ये हमारा अब घाती का कॉलम ये अपना पूरा हो गया। अपन फटाफट ये पैराग्राफ अब पढ़ते हैं। तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। ज्ञानावरणादि मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है, वहां 4 घातिया कर्म के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करना। देखो शंकाकार ने बराबर इस पर्टिकुलर लाइन को पकड़ा है और नवीन प्रश्न खड़ा हुआ है। मतलब जो जो समाधान पंडित जी साहब करते हैं, उन्हीं समाधान में से एक बिंदु को पकड़ता है और उसको पेश करता है और उसको शंका के रूप में आगे खड़ा करने वाले। तो क्या है, वहां 4 घातिया कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव का जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। मेरा प्रश्न है यहाँ पर इस सेंटेंस में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव का जो दर्शन ज्ञान, उनकी व्यक्तता नहीं होती। यहाँ पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण का अर्थ क्या लेंगे? क्षयोक्षम के रूप में लेना या उदय के रूप में लेना? फिर से सेंटेंस पे पढ़िए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। तो इसको उदय कहेंगे। अब आगे पढ़िए, देखो उन कर्मों के, उन मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उन कर्मों के क्षयोक्षम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। यहाँ पर क्षयोक्षम हो गया। आप लिख सकते हैं ज्ञान, पहला पॉइंट इज फॉर उदय, दूसरा पॉइंट इज फॉर क्षयोक्षम। हमने जो टेबल बनाया है वो टेबल इसी के माध्यम से, मतलब उन्होंने जो जो मेंशन किया उसके अनुसार हम वो टेबल भरते गए हैं और उसी को अब अपन चर्चा कर रहे हैं। ओके, उन कर्मों के क्षयोक्षम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है, अर्थात थोड़ा बहुत जानना हो जाता है। तथा मोहनीय से तो जीव के स्वभाव, मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या दर्शन व क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय, उनकी व्यक्तता होता है। तथा ये मोहनीय की बात हो गई, मतलब मोहनीय का उदय लेना। क्षयोक्षम की बात की नहीं है। मोहनीय के उदय में
इसको मिथ्या दर्शन, देखो मिथ्या दर्शन मतलब दर्शन मोह भी ले लिया और क्रोध मान माया लोभ मतलब चारित्र मोह भी यहाँ पर घटित कर लिया। दोनों का उदय एक साथ कह रहे हैं। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती, उसके क्षयोक्षम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। अर्थात थोड़ा सा जो कुछ पुरुषार्थ करता होगा, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, उसकी बात अंतराय के निमित्त से होती है। अंतराय में मात्र क्षयोक्षम होगा, उदय अंतराय का होता नहीं है। अगर उसका समाधान करना है तो बात इतनी है कि अंतराय में सर्वघाती स्पर्धक ही नहीं पाए जाते या सर्वघाती प्रकृतियां नहीं पाई जाती। वेरी वेरी क्लियर, सर्वघाती प्रकृति नहीं पाई जाती, इसलिए अंतराय उसमें क्षयोक्षम ही होता है, वहां उदय नहीं होता है। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। ये हमने पहले भी पढ़ा था। यदि हम पहले आत्मा को शुद्ध माने और राग हुआ इस जीव को ऐसा माने, तो राग यह जीव का स्वभाव होता है और फिर स्वभाव जो होता है फिर उसका कभी अभाव नहीं होता है, तो फिर जीव की संसार से मुक्ति की संभावना नहीं रहती है। इसलिए आप अगर फिर से प्रकरण पढ़ोगे पेज नंबर 22 पर, वहां पर पंडित साहब ने कर्मों की अनादिपना दिखाया है। ऐसा भी कर सकते थे ना कि राग का भी अनादिपना हो सकता था, मतलब जीव के राग आदि का अनादिपना है कि नहीं है। एक प्रश्न समझ रहे हैं क्या आप लोग? जीव के राग का भी अनादिपना सिद्ध कर सकते थे, लेकिन पंडित साहब ने जीव का राग अनादि नहीं कहा। उस जीव के साथ जो कर्म बंध है उसकी अनादिपने की सिद्धि की, और दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं। जीव और राग अनादि से पाए जा रहे, ये भी सिद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिद्ध नहीं किया। क्यों नहीं सिद्ध किया? यदि उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो राग ये जीव का स्वभाव हो गया और स्वभाव का अभाव नहीं होता है, इसलिए राग की सिद्धि नहीं करनी। राग तो विभाव है, ये आगे जाकर बताएंगे। इसलिए कर्म बंधन और जीव इनका अनादिपना सिद्ध किया। आप समझ रहे जो प्रकरण कैसे उन्होंने पेश किया है। उन्होंने खुलासा भी किया है। देखिए पेज नंबर 22 पर आ जाइए, थोड़ा सा आपको वहां बताऊं, बस पढ़ूंगा, उसका एलाबरेशन नहीं करेंगे। ऐसा आगम में कहा है तथा युक्ति से ऐसा भी संभव है। पेज नंबर 22 टॉप, हाँ बस हाँ सॉरी 23 भैया, हाँ बस। कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए। वो तर्क दे रहे हैं, कर्म के निमित्त बिना जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसका नाम स्वभाव है और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं। तो फिर जीव और राग आदि उसका स्वभाव होगा तो जीव स्वच्छंद हो जाएगा, फिर वो निरंतर राग में ही फैलेगा। वो कहा फिर शुद्ध स्वयं को अनुभव करने का यत्न करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए राग आदि की अनादिपने की सिद्धि नहीं की, कर्म के अनादिपने की सिद्धि की है। आप प्रकरण को समझ पाए होंगे, ये मैं आशा रखता हूं। यस, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे आ जाइए। हाँ बोलिए। कर्म भी अगर स्वभाव में लेंगे तो उसका विभाव तो होता है, उसका तो अभाव होता है ना कर्म का। हाँ, कर्म का अभाव होता है, तो उसको कैसे लेंगे फिर? जैसे इसको नहीं ले सकते। हाँ देखो, कर्म अनादि कहने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कर्म वो पुद्गल है एक बात, और जीव यह मतलब आत्मा यह जीव है, मतलब चेतन है। तो दोनों अलग अलग द्रव्य है, उनमें भेद भी करना है। देखो प्रयोजन इनका ये है कि कर्म से भेद विज्ञान कराना है,
और कर्म से भेद विज्ञान कराने के लिए इसके विकारी भाव कार्यकारी है, बिल्कुल कार्यकारी है, लेकिन उसको अभी खोलेंगे नहीं। अब इसको अभी इसके ये प्रकरण आगे जैसे बढ़ेगा वहां पर वे समझाएंगे तुम्हारे रागादि भाव उसमें मुख्य कारण है, कर्म तुम्हारी तकलीफ नहीं है, उसमें रागादि भाव मूल कारण है, ये समझाएंगे। बट कर्म का राग का अनादिपना सिद्ध करने में तकलीफ ये है कि फिर उसका स्वभाव हो जाएगा। और कर्म अनादि है कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वस्तु अनादि से पाई ही जाती है, तो उसमें आश्चर्य क्या है। और जीव और कर्म अनादि से पाए जा रहे, इस बात की सिद्धि उन्होंने की है। कारण क्या है कि हम और आप सबको एक प्रश्न हमेशा पड़ता है, स्टार्टिंग तो होना चाहिए, कभी ना कभी ये चालू हुआ होगा। ऐसा हर किसी सुखार्थी जीव को या विचारी जीव को ऐसा प्रश्न एक बार कभी न कभी अपने जीवन में आता ही आता है। आपको मैं कहूँ, मुझे ये प्रश्न लगभग 25 साल पहले आया था, जब मैं जिनवानी को पढ़ता भी नहीं था। उस समय मुझे प्रश्न आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन आता तो है, समाधान मिलता नहीं है। और इसके ऊपर विचार करना भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अनादिपने में वहां पर हम उसकी सिद्धि क्या करेंगे। अगर मालूम भी पड़े स्टार्टिंग है तो क्या करना, स्टार्टिंग है ये समझकर करना क्या, कुछ भी लाभ नहीं है। तो वर्तमान में जो कुछ है उसके अनुसार हम आगे बढ़े तो लाभ विशेष हो सकता है। आगे बढ़े। हाँ, इतना छोटा सा प्रकरण पढ़ते हैं और फिर रुक जाएंगे, क्योंकि मैंने जो आपको बताया था घातिया कर्म की निमित्त स्वभाव का घात होता है, उसकी बात है। यह तर्क है कि 5 मिनट लेंगे। यह तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, समझ में आ रहा है। आत्मघात, घात किया मतलब नाश किया, राइट। तो कह रहे घात नाम तो अभाव का है। तो यहां पर घात किसके रूप में, घातिया कर्म घात कर रहा है, अर्थात जीव के स्वभाव का घात कर रहा है, ऐसा। तो घात कर रहा है मतलब नाश होना चाहिए, ये उसका प्रश्न है। सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यह स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया। मतलब यहां पर जीव का उसने प्रश्न खड़ा किया है कि पहले जिसका सद्भाव था, जैसे मैं हूं और किसी ने कोई जीव है या मैं हूं और किसी ने मेरा घात कर दिया, तो नाश किया, मैं था और इसलिए मेरा नाश हुआ, ऐसा कहा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे स्वभाव था, सभी किसी ने किसी कर्म ने उसका घात किया, ऐसा कहा जाएगा। आप उसको बिना स्वभाव बिना होते हुए भी आप उसको घातिया कैसे कह रहे हो, प्रश्न ऐसे है। समाधान, जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। क्या कहा, जीव का स्वभाव क्या है, केवल ज्ञान से युक्त, अर्थात निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव, जिसमें लोकालोक की सर्व चराचर पदार्थ युगपत एक साथ इसके ज्ञान में झलके, ऐसा इसका सहज सामर्थ्य है। ओके, तो जीव का ऐसा सामर्थ्य है कि अनादि से ऐसा सामर्थ्य है। देखो, आज से ये सामर्थ्य ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, अनादि से, राइट फ्रॉम निगोदिया जीव में भी ऐसा अनादि से सामर्थ्य है कि वो केवल ज्ञानादि ऐसे स्वाभाविक गुण से युक्त परिणमित होवे। ओके, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। क्या कह रहे हैं, अनादि से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अर्थात यहाँ पर इन शॉर्ट निमित्त के ऊपर आरोपण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी शक्ति की व्यक्तता क्यों नहीं है, तो कह रहे हैं कि कर्म का उदय है।
कर्म का उदय होने की वजह से इस जीव के शक्ति की व्यक्ति नहीं हुई है। हालांकि बात ये निमित्त प्रधान कथन कहा है, लेकिन उपादानगत कथन कहेंगे तो जीव ने ही स्वयं को जीव रूप अनुभवा नहीं है, जीव ने ही स्वयं को ऐसी शक्ति का पिंड माना नहीं है और ऐसी प्रतीति की नहीं है। उसके फलस्वरूप इसका कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होना बना हुआ है। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात कहते हैं। अर्थात शक्ति की व्यक्ति नहीं हुई इसलिए घात हुआ कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी गर्म है और पानी को निरंतर अग्नि का प्रवाह दिया जा रहा है, तो कोई कहे कि तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी के शीतल स्वभाव का घात हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति अभी भी विद्यमान है, उस गर्म पानी में भी अभी भी शीतलपना विद्यमान है, शक्ति रूप से विद्यमान है। कैसे? जैसे हम उसको अग्नि के ऊपर डाल दें, उस जिस अग्नि से वो तप्त तो हो रही है उसी अग्नि पर ये गर्म पानी डाल दीजिए तो क्या होता है? अग्नि बुझ जाएगी। जैसे अग्नि बुझ गई है, ये इसी का परिचायक है कि पानी का शीतल स्वभाव व्यक्त हो गया। एक दूसरी बात कह रहे हैं कि पानी वो जो कर्म बंधन से पानी जिस अग्नि के संयोग से युक्त है उसकी वजह से क्या हुआ है? इसके स्वभाव का व्यक्तीकरण अर्थात शीतल स्वभाव हमको दिखाई नहीं दे रहा। स्पर्श करेंगे तो कौन सा है? उष्ण ही भासित होगा, लेकिन उष्णता वो अग्नि की है, पानी की नहीं है। ये जो समझता है वही भेद ज्ञान कर सकता है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं जो वर्तमान में जो हीनाधिक पने से जाननपना हो रहा है ये कर्म सापेक्ष है। इसमें जीव का स्वभाव तो त्रिकाल ऐसा ही विद्यमान है। जो ऐसा चिंतन करता है वही सुख को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न तो ये किया गया था स्वभाव का घात कैसे कहते हैं? तो स्वभाव व्यक्त नहीं हुआ इसीलिए उसका घात हुआ कह रहे हैं, और ऐसा स्वभाव अनादिकाल से विद्यमान है इसलिए उसका घात कह रहे हैं। ओके, आज के लिए रुकते हैं। कल अघाती कर्म की चर्चा होगी और इसके बारे में थोड़ी सी विचार मंथन करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे। आज का प्रकरण थोड़ा सा टफ भी था ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि न्याय की भाषा थी तो इसलिए थोड़ा सा उपयोग भी जो लगा होगा तो आपको शायद थोड़ी सी समझ में आई होगी। नहीं समझा होगा तो आप फिर से इस प्रकरण को पढ़िए और कुछ चिंतन के बिंदु होंगे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग तो लोड करूंगा तो उसमें से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति।